आज मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो राधा जी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। और आज मैं लगभग हर जगह यह पढ़ रही हूँ कि राधा जी का सर्वप्रथम उल्लेख 12वीं शताब्दी में जयदेव कवि की रचना गीत गोविंद में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है, और इससे पहले राधा जी का उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सारे वेदों, महाकाव्यों, पुराणों को एक तरफ रखकर मात्र एक तत्कालीन कवि की रचना के आधार पर लोग राधा कृष्ण के इतने सारे मंदिर बना देते और उस समय कोई इसका विरोध भी नहीं करता? किसी भी इतिहासकार ने राधा जी को जयदेव कवि का आविष्कार नहीं बताया है, क्योंकि जयदेव कवि ने किसी का आविष्कार नहीं किया था। और राधा जी का उल्लेख केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही नहीं है। राधा जी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में, देवी भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वाराह पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से मिलता है, और इन सब में समान बातें ही बताई गई हैं। आदि शंकराचार्य, जो जयदेव कवि से काफी पहले आए थे, उन्होंने भी अपने अच्युताष्टकम और जगन्नाथ अष्टकम में राधा जी का उल्लेख किया है। राधा जी का उल्लेख श्री देवकृत लक्ष्मी स्तोत्र में भी है, जिसे देवराज इंद्र की रचना माना जाता है। आप श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोलोक में राधिका, रास में रासेश्वरी और वनों में वृंदावन है। अब आचार्य चाणक्य, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे, तो वो चाणक्य नीति के अध्याय 12 में लिखते हैं कि कीर्तन के समय बजता हुआ मृदंग कहता है कि जिन मनुष्यों को श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण की प्रिय सखी अभीर कन्या श्री राधा जी के प्रिय गुणों के कहने में जिनकी रसना अनुरक्त नहीं है, और श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए जिनके कान उत्सुक नहीं है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा लिखी गई एक संस्कृत व्याकरण की रचना है सरस्वती कंठाभरणम, और इसमें राजा भोज ने भी श्री कृष्ण और राधा जी को नायक नायिका के रूप में उल्लेखित करके व्याकरण के नियम को समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ भट्ट नारायण की बेड़ी संहार, क्षेमेंद्र के दशाव चरित्र, वाग्पाठी की गौड़ बाहो, राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी राधा जी का उल्लेख किया गया है, और ये सभी रचनाएं गीत गोविंद से पहले की ही हैं। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। आज कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रक्षिप्त है या फर्जी है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में ही जो 18 मुख्य पुराणों के नाम बताए गए हैं, उनमें ब्रह्म वैवर्त पुराण का नाम भी शामिल है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण को सभी पुराणों का सार कहा गया है। उसी में यह बताया गया है कि कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं। आप श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 130 से 131 में देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के धाम को बैकुंठ कहा जाता है और राधा कृष्ण के धाम को गोलोक कहा जाता है। और आज मैं कई लोगों को यह भी लिखते हुए देख रही हूँ कि गोलोक तो कोई धाम है ही नहीं, इसे गौड़ी वैष्णवों ने बनाया है, जबकि गोलोक धाम का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण संहिता, ब्रह्म संहिता, नारद पंचात्र, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, ऋग्वेद से राधोपनिषद, अथर्व वेद से गोपाल तत्पनी उपनिषद, अथर्व वेद से राधा तत्पनी उपनिषद, इन सभी में स्पष्ट रूप से राधा जी का उल्लेख मिलता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कामुक बातें हैं। हालांकि ये पुराण मैंने भी पढ़ा है और मुझे इस पुराण में कहीं भी कोई अश्लील या कामुक बात नजर नहीं आई। मैंने यह पुराण गीता प्रेस से पढ़ा है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग इस पुराण में कामुक बातों की बातें करते हैं, वे असल में उन्हीं अनुवादकों के अनुवादों को पढ़ते हैं जो उनके एजेंडे को सूट करे। इतिहास में ऐसे कई लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदू ग्रंथों के अपने खुद के अनुवाद कर दिए, ताकि हिंदुओं के दिमाग में ये ठूसा जा सके कि उनके धर्म में कितनी गंदगी है, जिससे हिंदू लोग दूसरे धर्मों की आपत्तिजनक बातों पर सवाल ना उठा पाए। शिवलिंग को पुरुष का लिंग बताना हो या भगवान श्री राम और ऋषि मुनियों को मांसाहारी बताना हो, इन सब अनुवादों का मैं पूरे तर्कों और सबूतों के साथ खंडन कर सकती हूँ, और मैं कर भी चुकी हूँ अपनी वेबसाइट में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल लोगों का एक यही होता है कि महाभारत में राधा जी का उल्लेख क्यों नहीं है। तो अगर आप अपने मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको इसका कारण भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिया गया है कारण। रामायण और महाभारत ये दोनों इतिहास महाकाव्य हैं, और ये दोनों ही भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतारों को समर्पित हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परब्रह्म श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं।
द्विभुज और चतुर्भुज। उनके द्विभुज रूप में उनकी पत्नी राधा जी है और गोलोक उनका धाम है, और चतुर्भुज रूप में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी है और बैकुंठ उनका धाम है। श्री कृष्ण जब तक गोकुल वृंदावन में रहे तब तक अपने द्विभुज अवतार में रहे और वहां उनके साथ राधा जी हैं। वहां श्री कृष्ण ने किसी भी राक्षस या दैत्य का वध करने के लिए अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद श्री कृष्ण जब गोकुल वृंदावन से बाहर आ जाते हैं तब भी अपने चतुर्भुज अवतार में आ जाते हैं और तब भी अपनी गदा और चक्र को भी धारण करते हैं। महाभारत वाले श्री कृष्ण यानी जो गोकुल वृंदावन से बाहर आ चुके हैं वो चतुर्भुज अवतार यानी विष्णु अवतार में है और इसलिए वहां उनके साथ रुक्मिणी जी हैं। और इसीलिए जो आज कुछ लोग रुक्मिणी जी और राधा जी की आपस में तुलना करते हैं तो वो तुलना बहुत गलत है, क्योंकि दोनों ही देवियां अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। गीता का पाठ पढ़ाते समय श्री कृष्ण अपने पर ब्रह्म स्वरूप में आ जाते हैं। अब इसी के साथ आप स्क्रीन पर यह जो मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं यह नेपाल में माँ दुर्गा जी को समर्पित है। इस मंदिर की जड़ें लिच्छवी काल से जुड़ती हैं और इसका इतिहास 607 ईस्वी का बताया जाता है, जब राजा शंकर देव ने उस समय शिवालय का निर्माण करवाया था और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इस मंदिर में उसी समय की राधा श्याम सुंदर की भी प्रतिमा स्थापित है। जय श्री राधे कृष्ण।